दिल्ली, जहां हर सड़क किसी कहानी की ओर जाती है और उन्हीं कहानियों के बीच वक्त से भी ऊंची खड़ी है एक इबादत गाह, जामा मस्जिद। 1650 से 1656, 6 सालों तक 5000 से ज्यादा कारीगरों ने हर ईंट को दुआ की तरह रखा, हर पत्थर को इबादत की तरह तराशा। एक ही मकसद, अल्लाह के नाम को पत्थर में उतार देना। इसकी तामीर में 10 लाख रुपए खर्च हुए। उस दौर के हिसाब से ये एक बादशाही ख्वाब था, लेकिन यहाँ जो बना वो सिर्फ इमारत नहीं था, वो था ईमान का ताजमहल। इतना बड़ा आंगन कि 25,000 लोग एक साथ सजदा कर सकते हैं। फर्श पर बिछे लाल पत्थर जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे हो जाते हैं, जैसे खुदा ने इन पर अपनी रहमत बिछा दी हो। हर मेहराब जैसे किसी दुआ ने शक्ल इख्तियार कर ली हो। हर गलियारा जैसे सदियों से चल रही एक इबादत। और वो मीनारें जो आसमान से भी ऊंची लगती हैं, क्योंकि ये आवाज नहीं, अकीदे को बुलंद करती हैं। मिंबर से उठती आवाज, मेहराब में गूंजती सिसकियां, हर कोना इबादत में डूबा है। इन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा। मुगलों की शान, अंग्रेजों की तोपें, आजादी की पुकार और एक आम इंसान की जिंदगी की जद्दोजहद। ये खामोश दीवारें आज भी अपने मेहमानों को अपनी छांव में संभाल लेती हैं। जामा मस्जिद ये कोई इमारत नहीं, एक एहसास है, एक मुकम्मल दुआ है। तो चलिए आज सैर करते हैं जामा मस्जिद की और पलटते हैं इतिहास के कुछ अनोखे पन्ने। जामा मस्जिद महज एक नमाजगाह नहीं, ये एक जिंदा किताब है आस्था, वास्तुकला और इंजीनियरिंग की। सन 1650 ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने एक और ख्वाब देखा, एक ऐसी मस्जिद का जो सिर्फ उसकी सल्तनत की नहीं, इस्लामी दुनिया की शान बने। एक ऐसी इबादत गाह जो जहां को झुका दे। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का सुनहरा दौर माना जाता है। वो महज एक बादशाह नहीं, बल्कि वास्तुकला के कदरदान थे। वो चाहते थे कि दिल्ली के दिल में एक ऐसी मस्जिद बने जो हमेशा के लिए उनकी सल्तनत की रूह बन जाए। इस ख्वाब का नाम रखा गया मस्जिद जहानुमा, मतलब वो मस्जिद जो पूरी दुनिया को दिखे। इस इमारत की नींव रखी गई 1650 में। तामीर का काम 6 साल तक चला और ये 1656 में बनकर तैयार हो गई। करीब 5000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया। वो अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए थे। इसे बनाने का कुल खर्च आया 10 लाख रुपए। आज के हिसाब से ये अरबों में होता है। ये वो वक्त था जब 1 रुपए में 5 किलो चांदी खरीदी जा सकती थी। इस रकम से 10 छोटे किले बन सकते थे। पर शाहजहां ने एक ही मकसद रखा, खुदा के घर को सबसे खूबसूरत बनाना। कारीगरों ने अपनी उंगलियों से संगमरमर को मोम जैसा गला दिया था। जब शाहजहां ने आगरा को छोड़कर दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर बसाने की योजना बनाई, तो जामा मस्जिद भी शहर का एक हिस्सा था। जहानाबाद को मशहूर वास्तुकार अहमद लाहौरी बनवा रहे थे। 1648 में शाहजहानाबाद बनकर तैयार हो गया। 1649 में लाहौरी की अचानक मौत हो गई। जामा मस्जिद को बनाने की जिम्मेदारी मिली उस्ताद खलील को। उस्ताद खलील एक महान वास्तुकार थे। उन्होंने ही इस इमारत की रूपरेखा तैयार की। उनकी डिजाइन में इस्लामी वास्तुकला का सुकून, फारसी वास्तुकला की भव्यता और भारतीय कारीगरी की आत्मा बसती है। उनके डिजाइन में गणित, खगोल शास्त्र और सूफियाना दर्शन का अद्भुत बैलेंस था। उन्होंने मस्जिद की दिशा और गुंबदों की गूंज इस तरह रखी कि अजान की आवाज बिना माइक के पूरे शहर में सुनाई दे। निर्माण की देखरेख खास तौर से शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान और शाहजहां के घरेलू मुखिया फाजिल खान ने की। यहाँ की रूहानी फिजाओं में अगर कोई आवाज सबसे ऊंची है तो वो है जामा मस्जिद के गुंबदों की खामोश बुलंदी। ये गुंबद सिर्फ पत्थर नहीं,
ये मुगल वास्तुकला की वो ऊंचाई है जहां कला, विज्ञान और विश्वास एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। ये तीनों गुंबद वास्तुकला के लिहाज से एक बैलेंसिंग त्रिकोण है। ये त्रिकोण प्रतीक है सत्ता, ईमान और एकता का। इनकी बनावट सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, पूरी तरह तकनीकी भी है। मुख्य मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद हैं। ये तीनों गुंबद मस्जिद के विजुअल बैलेंस को बनाए रखते हैं। सेंट्रल गुंबद सबसे ऊंचा है और दोनों साइड के गुंबद हल्के निचले हैं ताकि आंखें अपने आप मस्जिद के बीचों बीच टिक जाएं। यही है मुगल सिमेट्री, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ नमूना। गुंबदों की बाहरी बनावट कमल कली के आकार पर आधारित है। बीच वाले गुंबद का व्यास लगभग 20 से 25 मीटर है। गुंबद की ऊंचाई 25 से 30 मीटर है। मस्जिद की कुल ऊंचाई लगभग 41 मीटर है, जिनमें गुंबद की ऊंचाई भी शामिल है। इन गुंबदों पर जो सफेद संगमरमर और काले पत्थर की धारियां दिखती हैं, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तापमान को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। दिन में ये धूप को रिफ्लेक्ट कर मस्जिद को ठंडा रखते हैं और शाम को इन पर पड़ती रोशनी इन्हें सुनहरा बनाती है। इन गुंबदों की ढलाई मकराना के खालिस संगमरमर से की गई है, वही पत्थर जिससे ताजमहल बना। काले संगमरमर की पतली पट्टियों को खांचों में फिट करने के लिए सैकड़ों कारीगरों ने महीनों की मेहनत की। इसकी सटीकता इतनी है कि 300 साल बाद भी पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं। इन गुंबदों के हर हिस्से में कमाल की इंजीनियरिंग है। इको इंजीनियरिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना शायद ही कहीं और देखने को मिले। इमाम की आवाज बिना माइक के मस्जिद में मौजूद हजारों नमाजियों तक गूंजती थी। आज जब आप जामा मस्जिद को देखिए तो सिर्फ उसकी ऊंचाई मत नापिए, उसके गुंबदों की खामोशी को सुनिए। वहां आपको इतिहास की सांसें, वास्तुकला की भाषा और इंसानियत की एक पुकार जरूर सुनाई देगी। मस्जिद का एक काफी बड़ा सहन है। मस्जिद का सहन वास्तुकला की भाषा में एक खुला श्लोक है, जहां हर ईंट, हर रेखा, हर कोण शानदार बैलेंस की कहानी कहता है। ये सहन लगभग 99 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा है और एक समय में 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी खुली जगह मुगल वास्तुकला में दुर्लभ थी, लेकिन शाहजहां के लिए भव्यता, इबादत की जरूरत थी। फर्श के पत्थर न केवल खूबसूरती के नजरिए से चुने गए थे, बल्कि पानी की निकासी, गर्मी सर्दी से बचाव और भीड़ नियंत्रण जैसे पहलुओं का भी खूब ध्यान रखा गया था। हर कोने में बनी छोटी जल निकासी नालियां और छायादार गलियारे ये दिखाते हैं कि ये जगह सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बल्कि सोची समझी बनाई गई एक इमारत है। सहन के बीचों बीच संगमरमर से बना खूबसूरत वजूखाना है। ये साइड प्लानिंग में सेंटर पॉइंट का काम करता है। वास्तुकला में से फोकल पॉइंट कहा जाता है, जो इसे देखने वाले की नजर को मस्जिद में दाखिल होने वाले मेन दरवाजे की तरफ जमा कर रखता है। वजू खाने के कोने में ही वो जगह भी है जहां पैगंबर मोहम्मद ने शाहजहां के सपने में आकर वजू किया था। इसलिए इस जगह को खास तौर से संगमरमर से बनाया गया है और यहाँ पर अब जाली लगा दी गई है। जामा मस्जिद की मीनारें ऐसी दिखती हैं जैसे सैकड़ों सालों की दुआओं में खड़े 2 हाथ आसमान की तरफ उठे हों। इन मीनारों का न सिर्फ आवाज की ऊंचाई के लिए, बल्कि अकीदे और कारीगरी के बैलेंस के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों मीनारों की ऊंचाई है लगभग 41 मीटर, यानी करीब 135 फीट। हर मीनार में 130 पत्थरों की सकरी घुमावदार सीढ़ियां हैं जो नीचे से ऊपर तक ले जाती हैं, जैसे रूह का सफर जमीन से आसमान तक। मीनारें बनी हैं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की धारीदार परतों से। ये दोरंगी डिजाइन रंग और रूप, ताकत और अमन का गजब संतुलन है। एक तरफ लाल रंग मुगल ताकत का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ संगमरमर का सफेद रंग इस्लाम की पाकीज़गी का निशान। हर मीनार में बनी हैं 3 संगमरमर की बालकनियां, जो वास्तुकला के मुताबिक हवा और आवाज के बहाव को बैलेंस करती हैं। अजान देने वाले मौलवी के लिए ये बालकनियां एक गूंजती चौकी होती थी, जिससे आवाज दूर दूर तक जाती थी, बिना किसी माइक के। मीनारों की चोटी पर बनी हैं छतरियां, जिन्हें इस्लामिक वास्तुकला में गुलदस्ता कहा जाता है।
ये न केवल मीनार को सजावट से मुकम्मल करती हैं बल्कि ऊपर की संरचना को बारिश और धूप से भी बचाती हैं। इन मीनारों से खड़े होकर जो 360 डिग्री नज़ारा मिलता है वो सिर्फ शहर का नज़ारा नहीं बल्कि इतिहास का आईना है। यहाँ से दिखता है लाल किला और महसूस होती है वो दिल्ली जो शाहजहां ने बसाई थी। जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो अक्सर उसकी ऊंचाई, उसके गुंबद, उसकी मीनारें हमारी आंखों को रोक लेती हैं। पर वास्तुकला में असली दाखिला वहीं से होता है जहां से हम अंदर जाते हैं, उसके दरवाजों से। और जामा मस्जिद के 3 दरवाजे सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, ये एक सफर की शुरुआत है, इतिहास में, अकीदे में और कारीगरी में। जामा मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे हैं, दक्षिणी दरवाजा, उत्तरी दरवाजा और सबसे आलीशान पूर्वी दरवाजा। तीनों दरवाजे अलग अलग दिशा में अलग अलग मकसद से बने हैं। दक्षिणी दरवाजा दिल्ली की पुरानी गलियों की ओर खुलता है। ये दरवाजा आम लोगों के लिए बनाया गया था। वो जनता जो रोज नमाज पढ़ने आती थी, इसे लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया है, पर इसकी सादगी भी आलीशान है। इस दरवाजे पर बनी मेहराबें ओजिवल आर्क शैली की हैं, जो मुगल कारीगरी में बैलेंस और लहरदार खूबसूरती देती हैं। ऊपर की ओर उठते नक्काशीदार गुंबदकार मेहराब दरवाजों को अलग शक्ल देते हैं। उत्तरी दरवाजा मस्जिद को शहर से जोड़ता है। ये चांदनी चौक की तरफ खुलता है। इसका डिजाइन एक लय में है। यहाँ की सीढ़ियाँ सीधी और कम चौड़ी हैं ताकि भीड़ का प्रवाह संतुलित रहे। उत्तरी दरवाजे पर कैबिनेट में हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे हिरन की खाल पर लिखी कुरान, पैगंबर की दाढ़ी का लाल बाल, उनकी चप्पलें और संगमरमर के ब्लॉक में जड़े उनके पैरों के निशान। अब बात उस दरवाजे की जहां से बादशाह शाहजहां खुद घोड़े या पालकी में सवार होकर मस्जिद में आते थे। पूर्वी दरवाजा, जिसे शाही दरवाजा कहा जाता है, जामा मस्जिद का सबसे ऊंचा, सबसे विशाल और सबसे ज्यादा सजीला दरवाजा है। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 30 फीट है और इसकी सीढ़ियां 35 से भी ज्यादा हैं। इस गेट पर की गई नक्काशी, आयतों की खुदाई, संगमरमर और बलुआ पत्थर की जुगलबंदी मुगल वास्तुकला की बुलंदी है। पूर्वी दरवाजा सूरज की पहली किरण को मस्जिद के आंगन में आने देता है। शायद इसीलिए शाहजहां ने इसे अपना दरवाजा चुना, रोशनी से भीतर जाने का दरवाजा। जामा मस्जिद के ये गलियारे मेन मेहराब के चारों ओर फैले हुए हैं, एक ऐसी बनावट में जो न केवल खूबसूरत है बल्कि भीड़ प्रबंधन, ध्वनि नियंत्रण और जलवायु अनुकूल जैसे पहलुओं को भी पूरा करते हैं। गलियारों की दीवारें बनी हैं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से, जिनमें गहराई से उकेरी गई हैं कुरान की आयतें और ज्यामिति पैटर्न। यही इस्लामिक वास्तुकला की खासियत है, आकार, अनुपात और रोशनी के जरिए से इमारतों को खूबसूरती देना। ये गलियारे, जिनको मुगल कारीगरी की सटीकता और खूबसूरती के साथ बनाया गया है, अंदर से पूरी मस्जिद की रूह को जोड़ते हैं। चौड़े खंभों की लंबी कतारें और उन पर टिके मेहराब जैसे किसी कलाम की सफ हों। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि रोशनी और हवा का बहाव बिना रुकावट होता है और भीड़ में भी सुकून बना रहे। ये गलियारे वास्तुशास्त्र में वेंचुरी इफेक्ट कहलाते हैं, जहां सकरे रास्तों में हवा तेज होकर बहती है और भीतर एक ठंडा वातावरण बनता है बिना किसी एसी और कूलर के। इन गलियारों में सिर्फ इबादत नहीं होती, यहाँ रिश्ते बनते हैं, तजुर्बे सुनाए जाते हैं और रूह को सुकून मिलता है। ये सामाजिक जीवन का सहारा है जहां भीड़ में भी अकेलापन नहीं होता। जामा मस्जिद का मेन मेहराब एक जगह नहीं, एक एहसास है, जहां क्रिएटिविटी और अकीदा एक साथ झुकते हैं, जहां गूंजता है इतिहास और बोलती हैं दीवारें। ये केवल मुगल वास्तुकला की ऊंचाई नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इबादत पत्थरों में सांस लेती है। किबला दीवार, जहां बीच में बना है एक सुंदर मेहराब जो मक्का की दिशा दिखाता है, और उसके बगल में है संगमरमर से बना मिंबर, जहां खड़े होकर इमाम जुमा की नमाज में खुतबा पढ़ते हैं। इसकी नक्काशी इतनी महीन है कि वो पत्थर नहीं, जैसे सफेद फूलों से बुना हुआ कोई ख्वाब हो। दीवारों पर संगमरमर की महीन जुड़ाई की गई है, जिसमें न सिर्फ फूल और बेल बूटे हैं बल्कि थुलुत शैली में लिखी गई कुरान की आयतें भी हैं। ये डिजाइन दीनी एहसास और वास्तुकला का ऐसा संगम है जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतरता है। नमाज के गलियारे की चौड़ाई है लगभग 61 मीटर
और इसकी गहराई है 27 मीटर। ये बड़ा आयताकार कमरा पूरी मस्जिद की जान है, जहां एक समय में हजारों लोग सजदा कर सकते हैं। इसे इस तरह बनाया गया है चाहे जितनी भी भीड़ हो, हर किसी की नजर एक ही दिशा में टिकी रहती है, किबले की तरफ। 1857 भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति। दिल्ली जला, लाल किला टूटा और जामा मस्जिद, वो भी चुप ना रही। अंग्रेजों ने मस्जिद को बंद करवा दिया, नमाज पर रोक लगाई गई। मस्जिद के आंगन में इबादत नहीं, घोड़ों को बांधा जाने लगा। दिल्ली की जनता ने विरोध किया। हर मजहब के लोगों ने कहा, यह सिर्फ इमारत नहीं, ये हमारे शहर की रूह है। और इस भावनात्मक लहर के आगे अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत। भारत में गुलामी के खिलाफ बगावत अब खुलकर हो रही थी। जामा मस्जिद फिर से लोगों के इकट्ठा होने की जगह बनी। यहाँ नमाज के बाद नारे लगते थे, इनकलाब जिंदाबाद। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो जामा मस्जिद ने आंखें नम कर ली, क्योंकि ये वो इमारत थी जिसने हर दौर देखा, शाही भी, गुलामी भी और अब आजादी भी। आज भी जब आप इसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपको छू रहा हो। हर खंभा, हर मिहराब, वो सब कह रहे हैं, हमने सब देखा है और अब तुम देखो, इसकी हिफाजत करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए और उनके इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए अरमान व्लॉग्स।